गौतम बुद्ध हमेशा अपने छात्रों को बताते थे कि हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जीभ जो हम बोलते थे वह दुनिया में सबसे तेज चाकू की तरह है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, भले ही वे लोगों को शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाते हैं। हमारे शब्द लोगों को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द ताकत का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन वे एक कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हम नहीं जानते कि जब हम सही समय पर दयालु और बुद्धिमानी से बोलते हैं तो कितना बोलना है, तो यह सफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर हम निर्दयता से या गलत समय पर बोलते हैं तो ये हमारे जीवन को बहुत मुश्किल बना सकता है। आज मैं चुप रहने के महत्व के बारे में एक कहानी साझा करूंगा और इसमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति कैसे है। ये कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि एक समय था जब भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था जो जंगल के अंदर रहता था। तो वह बहुत शांत था। एक दिन एक राजा उनके पास आया और कहा कि आदरणीय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूँ, निराश और परेशान। मेरा मन बहुत बेचैन है। भले ही मेरे पास सब कुछ, धन की प्रसिद्धि है और जो भी विलासिता की इच्छा कर सकता है, वह अभी भी मेरे भीतर कोई आंतरिक शांति नहीं है। ओह भिक्षु, कृपया मुझे इस बेचैन मन से छुटकारा पाने में मदद करें। भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे भीतर पहले से ही उत्तर मौजूद है, लेकिन तुमने उसे कभी खोजा नहीं है। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। क्या तुम वह प्रयोग करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। राजा सब सुनकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैंने भिक्षु को यह बताने से डराया क्या करूं और कहा कि मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि अगले 15 दिनों तक तुम मेरे मठ में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहोगे। इन 15 दिनों तक तुम अकेले बैठोगे, मौन रहें और जितना संभव हो उतना कम बोलें। राजा ने साधु की बात मान ली। योजना बनाने के पहले दिन उसने देखा कि उसका मन सामान्य से अधिक बेचैन था। कई प्रश्न और विचार बार बार उभर रहे थे और वह हर किसी की तरह एक साधारण जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। वह वास्तव में बात करना चाहता था, लेकिन आग्रह का विरोध किया और पूरी तरह से चुप रहा, बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात गई, आपको शांति और खुशी की अप्रत्याशित अनुभूति होने लगी। इस अनुभव ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी क्यों कम हो रही है। अगले दिन राजा ने एकांत में प्रकृति के फूल, पौधों और आकाश में पक्षियों को देखने में समय बिताना जारी रखा। पहली बार वह सच में अपने आसपास की प्रकृति की सुंदरता की सराहना करते हुए वह अपने चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया को देख सकता था और उससे जुड़ सकता था। 10 दिन बीत गए और उसके मन की सभी आंतरिक बेचैनी और अराजकता धीरे धीरे गायब हो गई। 12वें दिन उसने खुद को अपनी आंखों के रूप में गहरे ध्यान में प्रवेश करते हुए पाया। प्रबंधनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए और उनका मन चिंता से मुक्त हो गया। अंतिम 3 दिन गहन ध्यान में बिताने के बाद राजा को गहन आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। वे बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे और कहा, आदरणीय भिक्षु, मुझे पता चल गया है कि मेरा क्यों मन ऐसा था। जब मुझे अपने विचलित और अशांत मन का कारण पता चला तो उसने समझाया। भिक्षु ने पूछा, कृपया मेरे साथ साझा करें कि आपने क्या सीखा। राजा ने उत्तर दिया कि मैं बहुत अधिक बातें करता था और लोगों पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता था। अक्सर उनके बारे में अत्यधिक नकारात्मक सोचता था। नकारात्मक सोच के साथ बात करना मेरा समय बर्बाद किया और मेरे मन को परेशान कर दिया। इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप मैं अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर सका और मैं लगभग हर चीज में असफल होने लगा। इन लगातार असफलताओं ने मुझे और भी दुखी कर दिया और आसानी से परेशान हो गया। इसने मेरे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखा। हालांकि ये 15 दिन परिवर्तनकारी थे। अनुभव अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वास्तव में अपनी संपूर्ण जिंदगी में हूँ और मुझे इससे पहले एहसास हुआ कि मैं इसे गलत तरीके से जी रहा था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मुझे ध्यान के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से होता है। बौद्ध भिक्षु ने उल्लेख किया कि यह सिर्फ राजा नहीं है, कई दुनिया में लोग आज भी बहुत ज्यादा बातें करते हैं। बहुत से लोग दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए वाणी का उपयोग करते हैं और यह अत्यधिक बातचीत अभी भी उनके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है। भिक्षु ने राजा को चुप रहने का महत्व समझाया। उन्होंने एक छात्र के बारे में कहानी साझा की जिसने एक बार गौतम बुद्ध से पूछा था
कि वह इतनी बार चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं रहता हूं गहरा गोता लगाने के लिए चुप। मेरे भीतर मौन वास्तव में स्वयं को जानने का पहला कदम है। मौन के बिना स्वयं की खोज असंभव है। इसलिए पहला कदम है चुप रहना। केवल तभी बोलना जब आवश्यक हो, और आप देखेंगे कि हमारी अधिकांश बातें 90% हानिकारक हैं। बेहतर होता कि लोग इस पर ज्यादा बात नहीं की। लगभग 90% समस्याएं कम हो सकती हैं। जब लोग शांत हो जाते हैं तो झगड़े कम होते हैं, बेचैनी कम होती है और बहस कम होती है। यदि दोनों व्यक्ति चुप रहें तो दुनिया की कई समस्याओं से बचा जा सकता है। जो मौन का मूल्य समझता है वह अकेले ही शांति पा सकता है। उस जैसे रहो स्वर्ग। दूसरों की संगति कभी कभी हमें असहज कर सकती है। शुरुआत अपने भीतर शांति खोजने से करना महत्वपूर्ण है। मौन को अपनाना, अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित होने देना, अपने विचारों को शांत होने के लिए आमंत्रित करना। यदि आप जागते हैं और दूसरों की उपस्थिति से परेशान महसूस करते हैं तो यह एक अच्छा विचार है। बंद करना अपनी आंखें और अपने भीतर के साथ फिर से जुड़ें। आपको अपने अंदर ताजगी का एहसास होगा, क्योंकि यहीं से आपका जीवन शुरू होता है। ये किसी और में नहीं है, ये आपके जैसे ही स्रोत से आता है। जब कोई और आपको अपने भीतर नहीं ले जा सकता है तो आपको स्वयं वहां जाना होगा। इसलिए अंदर देखो, क्योंकि तुम हो आपके आंतरिक संसार का अंतिम शासक। यहीं से जीवन शुरू होता है और यहीं से खुशी का जन्म होता है। जब आप अपने अंदर देखते हैं तो आप जीवन की गहराइयों का सामना करेंगे और यहाँ तक कि मृत्यु की धारणा को भी छू लेंगे। ये आंतरिक यात्रा आपके अपने जीवन को उतार चढ़ाव से गुजरते हुए देखने जैसा है। सूर्य के उगने की तरह चढ़ाव और सेटिंग। हर बार जब आप इसे लेते हैं और वापस आते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। यह ऐसा है जैसे आप एक अच्छे स्नान के बाद ठंडक महसूस करते हैं। उसी तरह जब कोई व्यक्ति शांत होने और अपने विचारों पर विचार करने के लिए समय लेता है तो वे अक्सर बाद में अधिक शांतिपूर्ण और खुश महसूस करते हैं। जब आप वास्तव में अपने आंतरिक स्व से जुड़ेंगे, ध्यान दें कि बात करने से आपका मन परेशान नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर शांति की निरंतर अनुभूति होती है। आप बात कर सकते हैं और फिर भी अपने आंतरिक स्व से जुड़े रह सकते हैं। आप अपने आंतरिक हिस्से को तोड़े बिना शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शब्दों में एक सुंदर भाव होगा, संगीत जैसी गुणवत्ता, और सब कुछ सद्भाव में होगा। इस तरह बोलने से दूसरे को गहराई से स्पर्श होगा। जब आप आंतरिक चुप्पी बनाए रखते हैं तो आप एक मजबूत आंतरिक शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और सामाजिक दबावों से मुक्त हो जाते हैं। आपको जीवन में एक विशेष खुशी मिलेगी जो उन लोगों की खुशी के समान है जो जुनून से अपने सपनों का पालन करते हैं। तुम्हारा चेहरा जैसे ही आप अनंत शांति के सागर में गोते लगाएंगे, एक नई चमक आ जाएगी और आपकी आंखें एक अनोखी रोशनी से जगमगा उठेंगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादा बातें करने से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। हमारे विचारों को नियंत्रित करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं, उन्हें एक काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। इस वजह से वे अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों पर नहीं दे पाते हैं और अक्सर जीवन का सही अर्थ समझने से चूक जाते हैं, जिससे उनकी इच्छाओं को प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। देखा कि वे जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कभी कभी दूसरे उनका मजाक उड़ाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बातों पर अड़े रहते हैं वे दूसरों से सम्मान अर्जित करेंगे, क्योंकि लोग किसी की बातों पर ध्यान देते हैं और उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। हालांकि परेशान दिमाग वाले व्यक्ति को आमतौर पर सफल होना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनके काम में वास्तविक रुचि नहीं होती है। सत्य बुद्धिमत्ता यह जानने में निहित है कि कब, कहाँ और क्या बोलना है, और जिन लोगों ने यह कौशल विकसित कर लिया है वे विभिन्न परिस्थितियों में सफल होते हैं। जो व्यक्ति कम बोलते हैं वे ध्यान का केंद्र बन जाते हैं और विभिन्न गतिविधियों में सफल होते हैं। जब हम महान व्यक्तियों के गुणों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं उस पर ध्यानपूर्वक विचार करके कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं और यह उनकी सफलता में योगदान देता है। इसके विपरीत कई लोग ऐसे होते हैं जो अत्यधिक बातें करते हैं, अक्सर बेईमानी का सहारा लेते हैं और दूसरों के बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो रिश्तों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।